नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारा यह चैनल इतिहास विषय को समर्पित है और हम अपने इस चैनल पर इतिहास से संबंधित सभी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हों, जैसे कि स्टेट का टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, पीजीटी। ठीक है, तो वो हम सब कवर कर रहे हैं। इसी में हमारी सीरीज चल रही है। काफ़ी सीरीज़ हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसी में ही एक हमारा ये है, इसमें हम 10 क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे जो आपका प्राचीन भारत है उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये मैचिंग है आपका कि स्रोत सूत्र, जैसे सूत्र होता है ना, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, एक सेकेंड, सूत्र या फिर सोल सूत्र। ठीक है, इनको मैच करना है हमारा। ठीक है, तो देखिएगा स्रोत सूत्र जो है उसमें है महाबलिदानों को संपन्न करने के नियम। तो स्रोत सूत्र में हमारे महाबलिदानों को जो भी संपन्न करने के नियम होते हैं वो। ग्रह सूत्र का मतलब वो होता है जिसमें आपके दैनिक जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। धर्मसूत्र वो होगा जिसमें धार्मिक तथा लौकिक विधि का प्रशासन होगा। और शूल सूत्र जो होता है उसमें आपका बलि वेदियों का और अग्नि विधियों का नियम होता है। तो आप मैचिंग कर सकते हैं और इनको लर्न रखिएगा किसमें क्या बातें हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। अशोक के शिलालेख 14 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। लघु शिलालेख ब्रह्मपुर से प्राप्त हुआ है। रामपुरा से स्तंभलेख प्राप्त हुआ है और सांची से लघु स्तंभलेख प्राप्त हुआ है। तो इसने कहा अशोक के शिलालेख 14 स्थानों से। नहीं भाई, ये वाला गलत है, क्योंकि अशोक के जो शिलालेख हैं वो लगभग 40 स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वो मुख्य शिलालेख हैं जो 14 स्थानों से मुख्य हैं जो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से फिर हमें असत्य कथन बताना है। द पेरिपल्स ऑफ द एथेन सी का लेखक अज्ञात है। ये वाली बात आपको पता है, क्योंकि उसका लेखक अभी तक पता नहीं है, तो अज्ञात ही उनका लेखक माना जाता है। इसकी जो रचना है वो 80 से 115 ईस्वी के मध्य हुई है। ये भी बात सही है, यानी ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। इस पुस्तक से भारतीय बंदरगाहों व्यापारिक वस्तुओं का विवरण प्राप्त होता है। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से कोई सा भी कथन असत्य नहीं है, सारी बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। अलाउद्दीन खिलजी की कराधान की नीति की आलोचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। तो जो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे, तो जो उन्होंने कराधान की नीति अपनाई उसकी आलोचना की हमारे बर्नी ने। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे कुतुबुद्दीन मुबारक, उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। सही बात है। अलाउद्दीन ने दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की। नहीं भाई, दीवाने कोही विभाग किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था। और उसकी स्थापना किसने की थी? कमेंट कीजिएगा। तो हमारा ये जो तीसरा ऑप्शन है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ कंसेंट बिल 1880 में पारित हुआ। शारदा अधिनियम 1929 में पारित हुआ। नेटो मैरिज एक्ट 1872 में पारित हुआ। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? देखिएगा, एज ऑफ कंसेंट बिल आपका 1891 में आया था। ठीक है, वो 1880 में ना करके, तो इसमें पहला ही गलत है और सारे आपके सही हैं। अगला है हमारा फिर से, इसमें विजयनगर प्रशासन के बारे में बताना है, मैचिंग करनी है। कर्णिकम, अंत्रिमान, सेन तोवा और फिर गोल्ड। तो इसने कहा कर्णिकम कौन होता था? वो गांव में अकाउंटेंट होता था, उसको हम कर्णिकम बोलते थे। अंतरिमार कौन होता था? ग्राम प्रशासन का एक अधिकारी होता था। सेन दो ओवा, ये कौन होता था? ग्राम का लेखा अधिकारी। और गोड जो होते थे वो ग्राम प्रशासक होते थे। इन्हें आपको देख लीजिएगा। कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में भागवत धर्म की आधारशिला लिखी। देखिए, ज्ञानेश्वर कौन थे? ये महाराष्ट्र के एक बहुत ज़्यादा फेमस संत थे। ठीक है, तो इन्होंने महाराष्ट्र में भागवत धर्म की आधारशिला लिखी थी। सही है। ज्ञानेश्वर को बरकरी संप्रदाय में विष्णु का अवतार और मराठी साहित्य का जनक माना जाता है। देखिएगा, इन्होंने मराठी में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जिनसे क्या है, जिनसे जो आपका बरकरी संप्रदाय है उसमें काफ़ी उन्नति हुई थी। तो ज्ञानेश्वर को बरकरी संप्रदाय में विष्णु का अवतार और मराठी साहित्य का जनक माना जाता है। सही है। ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि भाई भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका ज्ञानेश्वर ने लिखी थी और मराठी भाषा में लिखी थी। ज्ञानेश्वर ने अमृत अनुभव, चंगदेव प्रशस्ति और हरिपाठ भी लिखा। तो ये सारी ही बातें सही हैं, इसमें से कोई सी भी गलत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य ही चुनना है आपको। गुरु नानक सिकंदर लोधी, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ये बात बिल्कुल सही है। गुरु नानक ने सिकंदर लोधी के समय में सिख धर्म की स्थापना की थी। सही बात है, उन्होंने उस टाइम पे सिकंदर लोधी ही थे। गुरु नानक ने लंगर प्रथा की शुरुआत की। देखिए, शुरुआत इन्होंने की थी लंगर प्रथा की। हालांकि उसको बाद में जो इसको विकसित किया था वो और बाद के जो सिख गुरु हुए उन्होंने किया था। मर्दाना इनका प्रिय शिष्य था। ये बात भी सही है। तो इसमें भी कोई भाई स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा मोकल की परमार रानी सौभाग्य देवी का पुत्र था। सही है। महाराणा कुंभा ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। एकलिंग महात्म्य के प्रथम भाग तथा रसिक प्रिय की रचना कुंभा ने की। ये भी सारी बातें सही है।
नेक्स्ट है आपका ये विजयनगर साम्राज्य में जो आपके अच्युतदेव कृष्ण देव राय का मतलब उनके बारे में बताई गई है, जो आपके अच्युतदेव राय हैं। तो उनके बारे में हमें 4 बातें बतानी है। क्या? कि वो कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी थे और इनका राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में हुआ। तिरुलांबा देवी ने वरदंबिका परिणय में अच्युतदेव राय और इनकी रानी वरदंबिका की विवाह का वर्णन किया। अच्युतदेव राय ने महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की और पुर्तगाली यात्री नूनीज इन्हीं के शासनकाल में आया। तो ये बातें सारी सही है, पुर्तगाली यात्री नूनीज इन्हीं के साइन में आया था। इन्होंने एक महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति करी और एक तिरुवलंबा देवी है, उसने वरदंबिका परिणय लिखा, उसमें उसने इनकी रानी के बारे में और इनके बारे में बताया और साथ के साथ ही कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, तो आज की इसमें केवल 10 क्वेश्चन ही है आपके। आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।